कभी कभी आपकी अच्छाई आपके लिए मुसीबत बन जाती है और कभी कभी आपकी मुसीबत आपके लिए स्वर्ग बन जाती है। शायद इसी बात की समझ आप लोगों को तब आए जब मेरी पूरी कहानी को सुन लेंगे। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैंने एक नन्ही सी जान को अपने सीने से लगाए उस गंदी सी झोपड़ी में जमीन पर पड़ी थी। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या होने वाला है, जब अचानक मुझे अपने पास कुछ महसूस हुआ और मैं हैरान रह गई। उस वक्त मुझे उस चीज़ से बहुत डर लग रहा था। पता नहीं उसके बारे में कहना अच्छा होगा या नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। पर थोड़ी देर के बाद ही मुझे यह पता चला कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत बनने वाली हूँ, क्योंकि जैसे ही उसने मेरा मेरा नाम गायत्री है और मेरी कहानी एक आम लड़की की कहानी है। मैंने सपने तो बड़े देखे थे, लेकिन किस्मत ने ऐसे रास्ते पर डाल दिया था जहाँ सपनों की मीनिंग दुख दर्द में लिपटी हुई थी। मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हुई जो मुझसे 15 साल बड़ा था। मेरे घर वालों ने उसकी कमाई देकर हाँ कर दी थी और मुझे लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी की अच्छाई इसी में है। लेकिन मेरी यह गलतफहमी बहुत जल्द ख़त्म हो गई थी। शादी के बाद मैं एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा बन गई थी। घर में मेरी सास, नंदे, देवर जेठानियाँ और देवरानियाँ भी आई थी। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी बड़े भीड़ में फंस गई हूँ, जहाँ हर आदमी मुझे अपनी मर्जी के हिसाब से ढालना चाहता था। मेरे दिन की शुरुआत काम से होता था और रात थकान पर ख़त्म हो जाती थी। सुबह से रात तक काम ही काम, हर वक्त किसी न किसी की बातें सुनना, किसी की शिकायतें और किसी के ताने। मेरी सास और मेरी नंदे बार बार मुझे याद दिलाती थी कि मैं एक गरीब घर से आई हूँ और मेरे दहेज न लाने का ताना हर बात में मुझ पर डाल दिया जाता था। मेरा पति शिवा, जो सिर्फ जिंदगी का सहारा होना चाहिए था, वह भी मेरी तकलीफ़ों को और बढ़ा देता था। वह हर तरह से जुल्म मुझ पर करता। जो जितना मेरा पति कर सकता था, उसका व्यवहार मेरे साथ बहुत बुरा होता। मैं किससे अपने दिल का हाल बताती? हर बार तो मुझे यही जवाब मिलते कि मेरे पति का हक है, पत्नी को सब्र करना चाहिए। मैंने अपने दिल को यही समझा लिया था कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मेरे दिल में यह उम्मीद जागी थी कि शायद बच्चा होने के बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आए। मैं अक्सर सोचती, अगर मैं एक बच्चे को जन्म दे देती तो सारा प्यार और ध्यान उस पर निछावर कर दूंगी। लेकिन यह उम्मीद भी वक्त के साथ साथ धुंधला गया, क्योंकि मेरा पति ना तो मेरे पास आता और ना ही कोई उससे उम्मीद थी। मैंने कई बार सोचा कि अपने पर्सनल शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में किसी को बताऊं, लेकिन फिर दिल में यह ख्याल आता कि मेरी बात पर यकीन कौन करेगा, क्योंकि वह बाहर से बिल्कुल नॉर्मल मर्द की तरह लगता था। एक दिन मैं रसोई का सामान लेने बाजार में खड़ी थी, जब एक अजनबी औरत मेरे पास आई और मुझे गौर से देखने लगी और बोली, तुम शिवा की पत्नी हो ना? मैं हैरान हुई और पूछा कि वाह, मुझे कैसे जानती है? उसने कहा, मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी। मैंने उसे बताया कि मैं उसे नहीं जानती, लेकिन फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसे मेरे दिल को दहला दिया। बोली, मैं तुम्हारे पति की पहली पत्नी हूँ। यह सुनकर मेरे कदम जमीन पर जम गए थे। मैं हैरान परेशान होती हुई उसे देखने लगी। उसने कहा कि शिवा एक बांझ मर्द है, वह कभी तुम्हें माँ बनने का सुख नहीं दे सकता। बाहर से तो वह मर्द बनकर दिखाता है, अपने माँ बहनों का कहना करता है और पत्नी पर जुल्म करता है। उसे लगता है ऐसा करने से वह असली मर्द कहलाएगा और उसके घर वाले उसे ऐसा करने पर उकसाते हैं ताकि उसके अंदर की कमियां किसी औरत को दिखाई ना दे। और उसने भी मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए थे, इसलिए मैंने उससे डिवोर्स ले ली थी। क्योंकि वह कभी बाप नहीं बन सकता था, इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। मैंने उस औरत से कहा कि मुझे यह सब नहीं मालूम था। उसने अफसोस किया, तुम्हें उन लोगों ने धोखा दिया है। तुम अभी जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम मुझसे अलग हो सकती हो, और मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ।
तुम्हें देखकर मुझे अपना बीता हुआ कल याद आ गया। तुम भी मेरी तरह ही परेशान लग रही हो। समय रहते अपने आप को बचा लो। मैंने दिल ही दिल में उसकी बात की सच्चाई को महसूस किया, लेकिन मेरी जुबान चुप रही। मैंने उससे कहा कि आप मेरे बारे में ना बोले। शायद यह मेरी समझदारी थी या फिर मेरी कमजोरी, लेकिन मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। जब मैं घर वापस आई तो मेरे दिल पर एक बोझ था। मैं सोच रही थी कि इन लोगों ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, मुझसे धोखे में रिश्ता क्यों किया और मुझे क्यों फंसाया। मैं इतनी परेशान थी कि मेरी जिंदगी का फैसला झूठ पर किया गया था। मेरे सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। रात को जब सब सो गए, मैं अकेली बैठकर अपने आंसुओं से दिल का बोझ हल्का कर रही थी। मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं इस रिश्ते में रहकर अपनी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद करती रहूं, या फिर अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने की हिम्मत करूं। यह पल था जब मैं पहली बार अपने बारे में कुछ सोच रही थी। यह मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ था, लेकिन अब इस मोड़ पर क्या करना था, यह फैसला अभी बाकी था। मैं अपने माँ बाप की सबसे छोटी बेटी थी। हम पूरे 5 बहनें थे। हम एक गरीब घर से संबंध रखते थे। गरीब थे, लेकिन माँ बाप ने बड़े प्यार से हम लोगों को पाला था। मेरी 3 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी और वह अपने पति के घर में रहती थी। जब मुझे अपने पति की पहली पत्नी के बारे में पता चला और यह भी कि वह कभी बाप नहीं बन सकता, तो मेरी दुनिया अंधेरे में हो गई थी। शायद मैं अपने पति के साथ प्यार मोहब्बत से भी रहा लेती, अगर वह मेरे साथ प्यार से रहता और अपनी सच्चाई को शेयर करता, तो हम एक दोस्त की तरह भी पूरी जिंदगी बिता सकते थे। लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा और घमंड था। वो अपनी मर्दानगी पर किसी को उंगली उठाते नहीं देख सकता था। उसके दिमाग के अंदर यह भरा हुआ था कि मैं एक मर्द हूँ, शायद औरतों पर जुल्म करके यह मैं साबित कर सकता हूँ कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। यही बुराई उसको बर्बाद तो कर रहा था, लेकिन साथ में उसके साथ शादी करने वालों की जिंदगी भी बर्बाद थी। यह सब सोचते हुए मैं चाह रही थी मैं भी इससे अलग हो जाऊं, मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूं। इसलिए मैं अपनी बात अपने माँ बाप को बताने के लिए सोच चुकी थी, लेकिन जल्दी मेरे दिल ने कहा कि पहले ही कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन पर और ज़्यादा बोझ डालना ठीक नहीं होगा। इसी सोच के साथ मैंने अपनी बहन से बात करने का फैसला किया। वह बड़ी बहन थी और मुझे लगता था वह मेरी बात समझेगी, मेरी मदद करेगी। जब मैंने अपनी बहन को यह सब कुछ बताया तो उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसने मेरे दिल को और भी ज़्यादा बोझ डाल दिया। वह कहने लगी, देख गायत्री, हम गरीब लोग हैं, तू जानती है कि बगैर दहेज के तेरी शादी कैसे हुई है। ऐसे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते। अब अगर तू इस घर को छोड़कर वापस आ जाएगी तो तेरी शादी दोबारा कौन करवाएगा। तू सोच, हमारे माँ बाप पहले ही परेशान हैं, तुझसे छोटी अभी एक बहन कुंवारी है, उसकी शादी का क्या होगा। मैं हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। मुझे लगा था कि वह मेरे दर्द को समझेगी, लेकिन वह मेरी तकलीफ को नज़रअंदाज करके और हकीकत को छुपाते हुए बातें करने लगी। उसने कहा कि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर छोड़ दिया जाए। अगर तू मुझसे पूछेगी कि मैं खुश हूँ, तो मैं भी खुश नहीं हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और तेरा जीजा मुझे कितना तंग करता है, और मेरे ससुराल वाले भी मुझे तंग करते हैं। तू सोच भी नहीं सकती। तू तो खुशकिस्मत है कि तुझे अपने बच्चे की परवरिश का झंझट नहीं। अपनी जिंदगी आराम से बिता और भगवान पर भरोसा कर। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरी बहन की बातें मेरे दिल पर बोझ बनकर रह गई। मैं उसे कुछ नहीं कहा सकी। मुझे लगा कि वह बड़ी बहन है, मेरी समस्याओं को सुलझाने में मेरी मदद करेगी, लेकिन उसने मुझे और ज़्यादा उलझा दिया था। मैं उस वक्त चुप हो गई, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। मैं वापस अपने घर आई तो दिल में अजीब सा खालीपन का एहसास हुआ था। मेरे दिल में सवाल उठ रहे थे कि क्या मेरी बहन ने सही कहा, मुझे इसी तरह की समस्याओं में समझौते कर लेनी चाहिए। लेकिन आसपास देखती तो लगता है कि हमारी दुनिया की हकीकत है। मेरे आसपास औरतें भी तो अपनी ज़िंदगी बिता रही थी, चाहे वह कितनी भी मुश्किल का सामना कर रही हों। मैंने सोचा कि शायद यही मेरी किस्मत है और भगवान मुझे
इन बलिदानों का कुछ तो सिला देगा। लेकिन वक्त गुजरता गया और हालात बुरे से बुरे होते गए। मेरा पति और ससुराल वाले मेरे खिलाफ और एक बात फैलाने लगे। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं बांझ हूँ, मैं उसके वारिस को पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि यह सब कुछ सहते हुए मुझे 5 साल हो गया था। मैं अब तक माँ नहीं बन पाई। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कमी मेरे अंदर नहीं बल्कि मेरे पति के अंदर थी। उसने खुद मुझसे यह बात कभी नहीं बताई थी, लेकिन उसके पहली पत्नी के जुबान से यह सुन चुकी थी। उसने यह हकीकत मुझसे छुपाई थी और उल्टा मुझे ही बदनाम कर रहे थे कि मैं बांझ हूँ, क्योंकि इन 5 सालों में कभी भी मेरे पति ने वह सुख नहीं दिया था जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। वह तो सिर्फ मुझसे लड़ाई झगड़ा करता था और माँ बहनों कहने में आकर मुझ पर हाथ उठाता था। उसे लगता था ऐसा करने से ही मर्दानगी साबित होगी। उसने अपने अंदर की कमी शायद अपने घर वालों से भी शेयर नहीं की थी। अब तो वह भी अपने माँ और बहनों के साथ मिलकर मुझे ही ताना देने लगा था। अब मैं उसके बारे में किससे बात करती और किससे क्या बताती। मैं हैरानी से उसकी आंखों में देखती रहती। मैं सोचती कि वह किस मुंह से मुझे यह बातें कर रहा है। उसे तो खुद मालूम है कि वह कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन उसके व्यवहार में कभी शर्मिंदगी या कुछ ऐसा महसूस ना होता और मुझे ताने देकर और ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करता। मेरे ससुराल वाले भी इस मामले में पीछे नहीं थे। वह भी मुझे हर टाइम यही कहते कि मेरी वजह से उनके बेटे का नाम डूब रहा है, क्योंकि मैं उनके बेटे के लिए वारिस पैदा नहीं कर सकती। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल चाहता कि उनसे कहूँ कि वह अपने बेटे को देखे और हकीकत का सामना करे, लेकिन मैं चुप रहती। मेरे पास कोई ऐसा सहारा नहीं था जो मेरी बात को सुने और समझे। यह सब कुछ सहते सहते मेरी आत्मा तक खोखली हो चुकी थी। मैंने अपने दिल को बार बार यही समझाया कि शायद भगवान मेरी बलिदानों का सिला जरूर देगा, लेकिन दिन ब दिन मेरी उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही थी। मैं यह देख रही थी कि हालात ना सिर्फ वैसे के वैसे थे बल्कि और ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे। मेरी जिंदगी एक गोल दायरे में घूम रही थी, जहाँ ना कोई रिश्ता था ना कोई उम्मीद। मेरे दिल में अक्सर यह सवाल उठता, क्या जिंदगी इसी तरह बीतेगी? क्या मुझे ऐसे दरिंदों के बीच में हमेशा यह तकलीफ सहनी होगी? लेकिन जवाब कोई नहीं था। मैं अकेली अपने दर्द के साथ जी रही थी और हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान मुझे इस परीक्षाओं से निकाल ले। लेकिन परीक्षाएं खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। कहते हैं ना कि हर औरत माँ तो होती है, लेकिन हर औरत में माँ का दिल नहीं होता। मेरे अंदर वह दिल था। मैंने हमेशा बच्चों से मोहब्बत की थी। मेरे दिल में बच्चों के लिए एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह मेरी जिंदगी की खुशियों का किरण हो। जब मैं अपनी बहनों के बच्चों को गोद में उठाया करती थी, उन्हें हंसते खेलते देखती तो दिल चाहता कि मेरे अपने बच्चे भी होते, जिन्हें मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहती। शादी के बाद यह इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं हमेशा यह सोचती कि अगर मेरे अपने बच्चे होंगे तो शायद मैं उनके सहारे अपनी ज़िंदगी को बिताऊंगी। लेकिन जब मुझे यह पता चला कि मेरे पति में ही कमी है जिसकी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो मेरे दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। यह बात न सिर्फ मेरी ज़िंदगी के सपनों को चकनाचूर कर गया था, बल्कि मेरी हिम्मत को भी तोड़ कर रख दिया था। यह जानने के बाद बच्चों के लिए मेरा प्यार और ज़्यादा बढ़ गया था। मैं जहाँ भी किसी बच्चे को देखती दिल मचलने लगता। मेरा दिल चाहता कि मेरे भी अपने बच्चे हों जो मेरी गोद को भर दे और मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। लेकिन हकीकत यह थी कि मेरे पति के साथ यह मुमकिन नहीं हो सकता था। हकीकत में मेरी ज़िंदगी सबसे बड़ी नर्क बनकर रह गई थी। मेरा पति सिवा एक खुदगर्ज और बुरा इंसान था। उसके दिल में ना मेरे लिए इज्जत थी, ना ही कोई मोहब्बत थी। मैं जानती थी वह अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन मेरे दिल में यह इच्छा ज़रूर थी कि अगर मेरे बच्चे होते तो शायद वह मेरी दुनिया बदल देते। उनके साथ मेरा दिल लग जाता और शायद उनके ज़रिए मैं अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को सहने की ताकत इकट्ठा कर लेती। एक दिन
मैंने गुस्से में अपने पति से कहा दिया, मुझे छोड़ दो, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना मेरे लिए एक सजा है। मेरी बात सुनकर वह बिल्कुल गुस्से में तिल मिलाया था और जल्दी जवाब दिया, मैं तुम्हें छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? उसकी यह बात मेरी दिल को चीर कर रख गई थी। उसने कहा कि मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और इस 7 सालों में तुमने मेरा वारिस नहीं जन्मा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, मैं तुम पर बांझपन का थप्पड़ लगा दूंगा तो तुम क्या करोगी और कौन तुमसे शादी करना चाहेगा? मैं हैरान थी, यह आदमी जो अपने अंदर इतनी बड़ी कमी रखता है, फिर किस तरह से वह दूसरों पर इल्ज़ाम लगा सकता है और धमकी देते हुए ज़रा भी नहीं डर रहा था। मैं सोचती रहती, क्या उसे यकीन है उसे तीसरी पत्नी भी मिल जाएगी? क्या यह आदमी इतना निडर और बुरा इंसान था? उसे मेरी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन मेरे दिल में हिम्मत आई और मैंने गुस्से में उसे कहा दिया, मुझे पता है तुम्हारी पहली पत्नी तुम्हें इसी वजह से छोड़ गई है क्योंकि तुम खुद बांझ हो। और यह सुनकर वह गुस्से से लाल पीला हो गया, उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगा। मैं झूठ बोल रही हूँ, उस पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हूँ। उसने गुस्से में मेरे मुंह पर जोर का थप्पड़ दे मारा। उसके इस व्यवहार ने मेरी आत्मा को हिलाकर रख दिया था। यह आदमी जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता था, मेरे साथ यह सब कुछ कैसे कर सकता था? मेरी जिंदगी बेरंग और बुरी होती जा रही थी। मेरी इज्जत इस घर में किसी के नज़दीक नहीं थी। घर के सारे काम मुझे करने को दिए गए थे। घर में और भी बहुएं थी, लेकिन बाथरूम धोने की जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर डाल दी गई थी। मुझे कहा जाता था कि मैं अपनी औकात में रहूं, यहाँ तक कि बाहर का काम करना, कूड़ा करकट उठाने की जिम्मेदारी भी मेरी थी। यह मेरा काम था। मुझे रोजाना बदबूदार कूड़े की पन्नी उठाकर काफी दूर कूड़ा घर तक जाना होता था। वह जगह बहुत दूर थी और गंदगी से भरी थी, लेकिन मुझे यह काम बार बार करना पड़ता था। मुझे इस काम से नफरत थी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। यह सब मेरे लिए नर्क था, लेकिन मैं चुप से सब सहती रहती। जिंदगी के यह दिन मेरे लिए एक नर्क थे। मैं सोचती थी, क्या जिंदगी में हमेशा इसी तरह और इसी नर्क के साथ जीती रहूंगी? मेरा दिल हर वक्त मायूसी में डूबा रहता, लेकिन मेरी आंखों में एक उम्मीद बाकी थी। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि वह मेरी परीक्षाओं को खत्म करे और मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दे, लेकिन हालात ऐसे थे, हर प्रार्थना के जवाब में और ज़्यादा तकलीफ मिलती थी। आज तक समझ नहीं पाई थी मेरी ज़िंदगी को ऐसी परीक्षाओं पर क्यों ले जाया गया था। मेरी ज़िंदगी के रंग हमेशा के लिए मिट चुके थे, या फिर कभी मुझे इस सब मुश्किलों के बदले में कोई खुशी मिलेगी? यह सवाल आज भी मेरे दिल में गूंज रहा था। मेरा पति भी दफ्तर में काम करता था। वहाँ से उसका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया था और शायद वहाँ पर उसे 2-3 साल लगने थे। उसके जाने की खबर मेरे लिए कोई खास खुशी या गम का नहीं था, लेकिन उसने जाते जाते मुझे इतनी आज़ादी ज़रूर दी थी कि मैं अपनी माँ के घर जाकर रह सकती हूँ। यह परमिशन मेरे लिए किसी खुशी से कम नहीं थी। अपनी माँ के घर जाकर कुछ टाइम बिता लेना मेरे लिए यह बात बड़ी सुकून वाली बात थी, क्योंकि वहाँ कम से कम मेरे दिल का हाल सुनने वाला तो होगा। हालात हमेशा मेरे हक में नहीं थे। सर्दियों का मौसम आ गया था और मेरे पास पहनने के लिए कोई ढंग के स्वेटर भी नहीं थे, और इन सब बातों से मेरे पति को कोई परवाह नहीं था मैं मरूं या जीऊं, और ना ही उसने कभी मुझे कुछ खरीद कर देने की हिम्मत की थी। ऐसे में मेरे लिए सर्दी बर्दाश्त करना एक अलग परीक्षा बन गई थी। मेरी देवरानी मुझ पर तरस खाकर अपने उतरे हुए कपड़े मुझे दे देती थी। वह जब शादी होकर आई थी तो मेरी तरह दुबली पतली थी। जब उसके 2 बच्चे हो गए तो वह काफ़ी मोटी हो गई थी। उसके पहले उसके कपड़े मेरे बिल्कुल फिट आते थे, लेकिन अब मोटी होने की वजह से उसके कपड़े भी मुझे बहुत ढीले होते थे। लेकिन मजबूरी थी, मैं उसके कपड़े पहन लिया करती थी और सर्दी से अपने आप को बचाती थी। अब जब मैं वह स्वेटर पहनती तो खुद भी इतनी मोटी लगती कि आईने में अपनी शक्ल पहचानना मुश्किल हो जाता। आज मामूली दिन था जब मुझे घर का कूड़ा उठाकर दूर ले जाकर फेंकना था। बदबू से मेरा बुरा हाल हो जाता। अपनी किस्मत पर मातम करती, कूड़े की
पन्नी उठाती और कूड़े को ले जाकर कूड़ेदान में फेंकती। यह मेरा रोज का यही काम था। आज भी मैं उस कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने आई थी। जब मैं कूड़े से भरा हुआ पन्नी को कूड़ेदान के अंदर फेंकने लगी तो वहां से मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। पर मुझे लगा कि यह मेरा वहम है, क्योंकि मैं हमेशा अपने बच्चे के लिए सोचती रहती हूँ, इसलिए मुझे यह आवाज़ भी आने लगी है। यह आवाज़ मुझे लगातार आ रही थी तो मैं रुक गई और हैरानी से इधर उधर देखने लगी। आवाज़ कहाँ से आ रही थी? यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं था और ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था। मैंने खुद को समझाया कि यहाँ किसी बच्चे का होना नामुमकिन है, लेकिन दिल अभी भी बेचैन था। मैंने दोबारा कान लगाकर गौर से सुनने की कोशिश की और वही आवाज़ फिर से मुझे आई, बिल्कुल जैसे कोई बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा हो। मेरा दिल कहने लगा कि मैं उस कूड़ेदान के अंदर झांक कर देखूं। जब मैंने उस कूड़ेदान के अंदर झांक कर देखा तो मेरी आत्मा तक हिल गई थी। सच में वहाँ पर एक नवजात शिशु था जो शायद 2-3 घंटे पहले ही पैदा हुआ होगा। उसकी नाल भी नहीं कटी थी और उसे कूड़े में लाकर फेंक दिया गया था। शायद मैं वहाँ ना पहुँचती तो वह अब आधे घंटे में मर भी जाता, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मैंने जल्दी से उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और पास ही एक नर्स रहती थी। मैं उसके पास उस बच्चे को लेकर भागी, जिसने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि वह मुझे जानती थी। वह कई बार मेरे घर मेरे देवरानी और जेठानियों के बच्चे पैदा होते समय गई थी और वह मेरी हालत को भी अच्छी तरह से जानती थी। उस नर्स ने उस बच्चे के लिए काफ़ी मदद की। उसने उसे दवाई दी, इंजेक्शन दिए और उस बच्चे को दूध दिया और उसने कहा कि शायद भगवान ने यह बच्चा तेरे लिए ही भेजा है। उस नर्स ने कहा, क्या पता अब तेरा घर परिवार भी बस जाए और तू हंसी खुशी अपने पति के साथ अच्छी ज़िंदगी बिताए। जब मैंने उस नर्स को अपने पति के बारे में हकीकत बताई तो वह एकदम हैरान रह गई। मैंने उसे कहा कि मेरे और मेरे पति के बीच आज तक कोई शारीरिक संबंध नहीं बना है। शायद वह इस काबिल भी नहीं और अपनी कमी को छुपाने के चक्कर में उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। नर्स एकदम चुप रही और कहने लगी, अब तुम क्या करोगी? मैंने उससे कहा कि आपने मेरे लिए इतनी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बच्चे को अपने ससुराल ले जाऊंगी तो सब मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाएंगे। मैं नहीं चाहती कि इस बच्चे को लेकर मैं वहाँ से भी निकाली जाऊँ। आज से ही मैं अपना रास्ता बदल लूँगी। आज से सिर्फ मैं इस बच्चे के लिए जीऊँगी। उस नर्स ने मेरे बच्चे के लिए काफ़ी कुछ दिया। मैं उस नर्स के घर से उस बच्चे को लेकर चल पड़ी। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब कहाँ पर जाऊँ। हर तरफ मेरे खिलाफ ही सवाल उठाते। इसी तरह मैं उस बच्चे को लिए चलते चलते रोड के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई थी, वहाँ थककर बैठ गई। सामने देखा तो एक बेहोश आदमी वहाँ पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसके हुलिये से यह मालूम पड़ रहा था कि शायद वह एक अच्छे घर से है। शायद इस झोपड़ी में 2-3 दिनों से बेहोश पड़ा था। उसने जूते भी अच्छे पहन रखे थे और बेल्ट और टाई सूट बूट में था। जब मैंने उसके मुंह में पानी का बूंद डाला तो वह होश में आ रहा था और कुछ ही देर में वह पूरा होश में आ गया था। जब उठकर बैठा तो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वह 2 दिनों से बेहोश था और उसके पास इस वक्त कुछ भी नहीं था, क्योंकि चोरों ने उसको नशे का रुमाल सुंघाकर उसे लूट लिया था। उसका सब कुछ छीन लिया था और उसे इस झोपड़ी में लाकर फेंक गए थे। जब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो मैं हैरान हुई। उसने मेरे गोद में बच्चा देखा तो मुझसे पूछने लगा, तुम यहाँ पर आई कैसे हो? मैंने भी जब उसको अपनी पूरी कहानी सुनाई तो वह भी हैरान रह गया और कहा कि अब तुम कहाँ जाओगी? उसने कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ चलो। पहले तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, क्योंकि मेरा मोबाइल पर सब कुछ चोरी हो गया है। मैं एक कंपनी का मैनेजर हूँ। रास्ते में कुछ चोर मेरा सब कुछ लूट कर भाग गए हैं। मुझे बेहोश करके इस झोपड़ी में रख गए थे। मेरा खुद का अपना घर है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। मैं एक अनाथ आदमी हूँ। मेरा भी एक तरह से इस दुनिया में कोई नहीं था जो मेरी जज्बातों को सुनता और मेरे बारे में सोचता। मैंने भी यह फैसला कर लिया कि
यह ऑफर मेरे लिए और इस बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह उस झोपड़ी से गणेश के घर आ गए। इस तरह मैं उसके साथ रहने लगी और उसकी देखभाल और बच्चे की देखभाल करने लगी। उसने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल दंग रह गई, क्योंकि यह ऑफर मेरे लिए बहुत बड़ी थी, जो मेरे इस बच्चे के आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी था। गणेश से मैंने शादी कर ली। इस तरह मेरी ज़िंदगी में 3 आदमियों के आने से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी। सबसे पहले यह बच्चा, उसके बाद वह नर्स थी जिसने मेरी मदद की थी, और उसके इस अच्छाई ने मेरी नज़रिया को बदल दिया। मैंने दोबारा यह महसूस किया, इस दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। मेरे दूसरे पति गणेश ने मुझे और इस बच्चे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। उसने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बच्चे को भी अपने दिल में जगह दी थी। वह भी एक अच्छा इंसान था जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। मुझे अब फ़क्र है कि मैंने एक ऐसे इंसान को चुना जिसके दिल में सच्चाई और मोहब्बत है। मैंने इस बच्चे को माँ की तरह पाला। उसकी मुस्कुराहट में अपनी मोहब्बत की झलक देकर मैंने महसूस किया, इंसानियत की सबसे बड़ी तारीफ यही है कि आप दूसरों के लिए मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा रखते हैं। और आज जब मैं यह सोचती हूँ कि मुझे फ़क्र महसूस होता है कि मैं इस बच्चे के लिए वह मोहब्बत दूँ जो एक माँ अपने बच्चे को देती है। अब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं और मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि यह मेरी ज़िंदगी का एक नया दौर है जहाँ मेरे नसीब ने मुझे इतनी सारी खुशियाँ एक साथ दे दी। मेरी कहानी ने मुझे सिखाया कि अगर हम दुनिया में अच्छाई की तलाश करें तब हमें मिलती है, और अगर हम दूसरों के लिए अच्छे नीयत से कुछ करें तो हमें भी उसका बदला ज़रूर मिलता है। आज मेरी ज़िंदगी में सुकून है और मैं जानती हूँ कि अब मेरी ज़िंदगी एक नई रोशनी से भर चुकी है। आखिर में यह कहना चाहूँगी, हर औरत में तो माँ होती है, लेकिन हर औरत में माँ का दिल नहीं होता। वह भी तो एक औरत थी जिसने इस बच्चे को कूड़ेदान में फेंक दिया था, लेकिन भगवान की कृपा है कि यह बच्चा मुझे मिल गया था। ज़िंदगी में कभी-कभी हमें इतनी परेशानियाँ आती है कि हम खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, मगर भगवान की लीला बहुत बड़ी चीज़ है। वह मिनटों में किस्मत बदल के रख देता है। यह बच्चा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर मेरे दिल में मोहब्बत, अहमियत, सुकून की नई लहरें लेकर आया था, और अब मैं गणेश के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। गणेश भी इस बच्चे को बहुत प्यार करता है। गणेश कहता है कि मैं भी अनाथ था, मुझे नहीं पता था कि मेरे माँ बाप कौन हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। इसलिए मैं इस बच्चे में अपने आप को महसूस करता हूँ, और यह बच्चा मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं। और तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर वह रंग भरे जिसका मैं हकदार था। शिवा ने मुझे डिवोर्स तो दे दिया था। उसने यह कहा था कि मैं बांझ हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शिवा के मुंह पर यह तमाचा पड़ने वाला था कि वह एक नामर्द इंसान है जिसको एक मर्द तो ऊपर वाले ने बना दिया था, लेकिन उसको औरतों की इज्जत करना भी नहीं आती थी। आप लोग मुझे बताइए कि क्या मैंने गणेश से शादी करके अच्छा किया या गलत? गणेश एक बहुत ही अच्छा इंसान है जिसकी जितनी भी तारीफ करूँ वह कम है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।